आइए एक पल के लिए 4 मई 2026 की कल्पना करते हैं। दिल्ली में जीत का भारी जश्न मनाया जा रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। लेकिन सच कहूं तो उस रात की सबसे दिलचस्प कहानी वहां से करीब 2000 किलोमीटर दूर लिखी जा रही है। एक ऐसा नेता जिसे कभी राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया था, आज वो पूरे नॉर्थ ईस्ट की राजनीतिक रणनीतियों का सेंटर बन चुका है। चलिए सीधे इस बड़े सवाल पर आते हैं। क्या हिमंता बिस्वा शर्मा भविष्य में भारत की राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा, या सीधे शब्दों में कहें तो क्या वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? ये सोचने वाली बात इसलिए है क्योंकि जिस इलाके में कभी एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी लगभग ना के बराबर थी, आज उन्होंने उसे वहां की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बना दिया है। उनके इस सफर को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। तो शुरुआत करते हैं असम की राजनीति के सबसे अहम पहलू से, उनका अपना पहचान का संकट। इस पूरे राजनीतिक मॉडल को समझने के लिए हमें पहले थोड़ा जूम आउट करना होगा। अक्सर बाहर से देखने पर असम सिर्फ खूबसूरत चाय के बागानों का राज्य लगता है, लेकिन इसकी एक बहुत ही गहरी अस्तित्व को बचाने की ऐतिहासिक कहानी है। ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, जिसे हम चिकन नेक भी कहते हैं, ये सिर्फ एक भौगोलिक संकरा रास्ता नहीं है। ये दरअसल दिल्ली से एक मनोवैज्ञानिक दूरी का सटीक प्रतीक है। इसी भौगोलिक दूरी की वजह से असम को हमेशा ये महसूस होता रहा कि दिल्ली उसकी राजनीति और उसकी पहचान से जुड़े असली मुद्दों को कभी समझ ही नहीं पाएगी। और ये डर कोई नया नहीं है। इस ऐतिहासिक टाइमलाइन पर नजर डालें तो 1671 के सरायघाट युद्ध के उस ऐतिहासिक प्रतिरोध से लेकर 1947 और 1971 के बाद हुए भारी पलायन तक असम में जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी बदलने का डर हमेशा बना रहा। इसके बाद 1979 का जबरदस्त छात्र आंदोलन और 1983 का वो भयावह नीली नरसंहार, इन घटनाओं ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि असमिया संस्कृति और जमीन को बचाने की ये लड़ाई अब कितनी गहरी और हिंसक हो चुकी थी। इसी घुटन और असंतोष ने अलगाववाद की आग भड़काई। लोगों में यह भावना घर कर गई थी कि दिल्ली सिर्फ असम के संसाधनों का इस्तेमाल करती है, लेकिन बदले में राज्य को क्या मिलता है? सिर्फ गरीबी और उपेक्षा। इसी दौर में उल्फा का उदय हुआ, जिसने अपहरण और बम धमाकों का एक बेहद खौफनाक दौर शुरू किया। सोचिए, 60 और 70 के दशक में बड़े हो रहे हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसी विस्फोटक माहौल को अपने सामने देखा था। उनके लिए राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं था, बल्कि ये लिटरली वजूद बचाने की एक लड़ाई थी। अब बात करते हैं उनके शुरुआती दौर की, महत्वाकांक्षा और कांग्रेस के साथ उनके वो साल। गुवाहाटी के मशहूर कॉटन कॉलेज में पहुंचते ही वो बहुत तेजी से एक छात्र नेता के रूप में उभरे। वो सिर्फ सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, वो उसे कंट्रोल करना चाहते थे। लेकिन 1996 में अपने पहले ही चुनाव में उन्हें अपने राजनीतिक गुरु के हाथों हार का सामना करना पड़ा। अक्सर लोग ऐसी हार के बाद गायब हो जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें एक बहुत ही पते की सलाह दी थी। उन्होंने कहा, चुनाव हारने के बाद भी अपनी सीट कभी मत छोड़ना। ये एक लाइन उनके लिए गेम चेंजर साबित हुई। वो दिन रात लोगों के बीच रहने लगे और एकदम ग्रास रूट लेवल के नेता बन गए। और उनकी ये जबरदस्त मेहनत रंग भी लाई। 2001 में चुनाव जीतने के बाद तरुण गोगोई की सरकार में स्वास्थ्य, वित्त और शिक्षा जैसे सबसे अहम मंत्रालय उनके पास आ गए। उन्होंने पूरी अफसरशाही पर ऐसी मजबूत पकड़ बना ली कि वो सरकार के प्रॉब्लम सॉल्वर नंबर 1 बन गए। दरअसल उस वक्त राज्य में ये माना जाने लगा था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भले ही कोई बैठे, लेकिन असली पावर और प्रशासन तो हिमंता ही चला रहे हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक बड़ा पेंच फंसा। एक तरफ हिमंता थे, जमीनी हकीकत की गहरी समझ रखने वाले, चुनाव जिताने की गारंटी और जबरदस्त संगठन क्षमता वाले नेता, और दूसरी तरफ था दिल्ली का नेतृत्व, जो पूर्वोत्तर की पेचीदगियों से काफी कटा हुआ था। जब गौरव गोगोई की राजनीति में एंट्री हुई तो हिमंता को यह बिल्कुल साफ हो गया कि उनकी सालों की मेहनत और योग्यता को वंशवाद की राजनीति की वजह से किनारे किया जा रहा है। और यहीं से आता है इस विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा, भाजपा की ओर उनका निर्णायक मोड़। 2015 का वो ऐतिहासिक साल, सच मानिए, ये सिर्फ एक नेता का दल बदल नहीं था। ये कांग्रेस के लिए पूरे पूर्वोत्तर भारत से अपना नियंत्रण खोने की शुरुआत थी। उस वक्त भाजपा को किसी ऐसे रणनीतिकार की तलाश थी जो नॉर्थ ईस्ट की जातीय और सांस्कृतिक जड़ों को गहराई से समझता हो। हिमंता बिस्वा शर्मा इस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। उन्हें नेडा यानी नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस की कमान सौंपी गई और यहीं से वहां की राजनीति पूरी तरह से बदल गई। अब जरा इस राजनीतिक बदलाव की स्पीड देखिए। उन्होंने एक एक करके पूरे मैप का रंग ही बदल दिया। त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में भाजपा का प्रभाव तेजी से फैला।
2016 में असम में पहली बार भाजपा की सरकार बनी और फिर 2021 में सिर्फ बैकस्टेज रणनीति बनाने की बजाय वो खुद फ्रंट सीट पर आ गए और मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद शुरुआत होती है एक नई पहचान की, एचपीएस ब्रांड का निर्माण। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो सिर्फ एक प्रशासक नहीं रहे, बल्कि एक बहुत ही आक्रामक और हमेशा चर्चा में रहने वाला राजनीतिक ब्रांड बन गए। अब इस प्रशासन को निष्पक्ष तौर पर समझना जरूरी है। अगर उनके समर्थकों की माने तो उन्होंने राज्य में अभूतपूर्व विकास किया है। नए मेडिकल कॉलेज, महिलाओं के लिए शानदार अरुणोदय योजना और असमिया संस्कृति की रक्षा। वहीं दूसरी तरफ उनके आलोचक सीएए और एनआरसी के नागरिकता संकट, विवादास्पद पुलिस एनकाउंटर्स और बाल विवाह पर हुई सामूहिक गिरफ्तारियों को एक अलग नजरिए से देखते हैं और इसे राजनीतिक टारगेटिंग मानते हैं। लेकिन एक बात तय है, जो भी विवाद हुआ, उन्होंने उसे अपने समर्थकों के बीच एक बेहद मजबूत राजनीतिक नैरेटिव में बदल दिया। और अब आते हैं इस पूरी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर, दिल्ली का सफर। 2024 के लोकसभा चुनावों तक आते आते एक बात साफ हो गई थी कि ये ताकत अब सिर्फ असम तक सीमित नहीं है। वो एक ऐसे राष्ट्रीय प्रचारक बन चुके थे जिसकी मीडिया में एक आक्रामक उपस्थिति है। ये लीडरशिप का एक बिल्कुल नया ब्लूप्रिंट है। वो सिर्फ आंकड़ों या नीतियों की बात नहीं करते, वो मतदाताओं से एक गहरे भावनात्मक और वैचारिक स्तर पर जुड़ते हैं। क्षेत्रीय गौरव और आक्रामक राष्ट्रवाद का जो मिश्रण वो पेश करते हैं, साथ में उनके बेहद कठोर प्रशासनिक फैसले, उन्हें एक बहुत ही पावरफुल राष्ट्रीय पहचान देते हैं। तो इसी के साथ हम वापस 2026 की उसी कल्पना पर लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। क्या ये आक्रामक और अचूक राजनीतिक मॉडल केवल पूर्वोत्तर की सीमाओं तक ही सीमित रहेगा, या फिर जैसा कि इतिहास भी गवाह है कि कई बार सबसे बड़े बदलाव दिल्ली से नहीं बल्कि देश के दूर दराज के हिस्सों से आते हैं? क्या भारतीय राजनीति का अगला सबसे बड़ा अध्याय वाकई ब्रह्मपुत्र के किनारे लिखा जा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।